हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका चैनल एंजॉय गार्डनिंग इन नेचर में। ये जो प्लांट है ये टर्टल वाइन का प्लांट है। इस तरह के वाइन वाले प्लांट बहुत सारे होते हैं जो आप इस सीजन इजीली ग्रो कर सकते हैं। ऐसे प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप ग्रो होने के लिए एक पॉट और सॉइल मिक्स दे दें, प्लांट ईजिली ग्रो हो जाता है। बस हमें प्रॉपर लाइट प्लांट को देनी होती है, ऐसी जगह रखनी होती है जहाँ प्लांट को प्रॉपर लाइट मिले, प्रॉपर वाटरिंग और प्रॉपर जो पॉटिंग मिक्स है वो भी बने और समय समय पर खाद दें तो प्लांट बुशी होकर निकलता है, हेल्दी लश ग्रीन वाला बनता है टर्टल वाइन का। और बाकी कलरफुल वाले बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, उनको भी ग्रो करेंगी तो सेम आप टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट के लिए किस तरह का लाइट चाहिए होता है, कैसा जगह आप चूज़ करें प्लांट को रखने के लिए। तो देखिए, प्लांट को ब्राइट लाइट के साथ साथ मॉर्निंग की जो 1-2 घंटे की फुल सनलाइट भी चाहिए होती है ताकि प्लांट बुशी हो सके। इस तरह की जितनी भी वैरायटीज़ होते हैं वाइन वाले प्लांट के, उन सबको आप हैंगिंग पॉट में ही ग्रो करें। समर के सीजन में वाइन वाला प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, जैसे कि कुछ कॉमन प्लांट्स वॉन्डरिंग ज्यू, आप पर्पल हार्ट ले सकते हैं, वॉलवेट ज्यू ले सकते हैं और टेंगल हार्ट का प्लांट भी आ जाता है। इन सब प्लांट को आप इजीली समर के सीजन में ग्रो कर सकते हैं। बात करते हैं पॉटिंग मिक्स के बारे में। तो पॉटिंग मिक्स जो टर्टल वाइन के लिए तैयार करेंगे हम, सेम वही पॉटिंग मिक्स बाकी जो भी वाइन वाले प्लांट होते हैं उन सब के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको पॉटिंग मिक्स में लेना है 30% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट या सूखी हुई गोबर की खाद या जो भी खाद आप देते हैं प्लांट को वो ले सकते हैं, और 40% आपको गार्डन सॉइल लेना है। साथ में आप परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। गार्डन सॉइल के साथ आप नीम खली भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो फंजीसाइड का काम करे। तो इस तरह से आप पॉटिंग मिक्स तैयार करके ग्रो कर सकते हैं। जितनी पॉटिंग मिक्स हल्की होगी उतनी ही प्लांट के लिए और पॉट के लिए अच्छा है, क्योंकि इस प्लांट को हैंगिंग पॉट में ग्रो करेंगे तभी इस प्लांट की सुंदरता दिखने को मिलेगी। ग्रोथ नीचे की तरफ बढ़ते जाता है, घना होते चला जाता है। जितना घना होगा, जितना आपका लंबा नीच होता जाएगा प्लांट, उतना आप प्लांट को ट्रिम करते जाएं। जितना ट्रिम करेंगे उतना ही बुशी होता है ये प्लांट जब तक इस प्लांट की ग्रोइंग पीरियड होती है। जैसे विंटर आता है प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। जिस पॉट में प्लांट ग्रो हो रहा है उसी पॉट में रहने दें, बिल्कुल भी चेंज ना करें, ना ही रिपोर्ट ना ही कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करें। जैसे ही मार्च का महीना आ जाता है, मार्च अप्रैल का महीना, वापस से प्लांट धीरे धीरे नया नया ब्रांच निकालना स्टार्ट कर देता है। आप इस प्लांट को इजीली पॉट के साथ ही जो भी कटिंग आप लेकर दूसरे पॉट में भी रख देंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। टर्टल वाइन को प्रोपोगेट करना बहुत ही ईजी है। आपको इस तरह की कटिंग लेनी है। कटिंग में आप देखेंगे हर एक नोड एरिया में एरियल रूट है और यही एरियल रूट हेल्प करता है प्लांट को फास्ट ग्रो होने में, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। ऐसे एरियल रूट वाले कटिंग आप लेते हैं तो इस तरह की कटिंग को आपको सॉइल मिक्स के ऊपर इस तरह से रख देना है, वापस अपने आप ये ग्रो हो जाता है। टर्टल वाइन की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको टाइम टाइम पर पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो वीक में 3 बार समर के सीजन में पानी देना है और विंटर में आपको वीक में 1 बार पानी देना है, तभी इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। फर्टिलाइज़र भी प्लांट को आप दे सकते हैं। बिना फर्टिलाइज़र के भी एक बार जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किए हैं वो एटलीस्ट 6 मंथ तक बहुत अच्छे से ग्रो होता है उसी में ही। और टाइम टू टाइम आपको प्लांट को प्रून भी करना चाहिए तो और बुशी होता है। लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। जब आप पानी देते हैं प्लांट को मंथ में 1 बार या हर 2 मंथ्स में 1 बार दीजिएगा, प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। प्लांट को बुशी बनाए रखें और जैसे जैसे सॉइल कम होने लगता है, आप जो पॉटिंग मिक्स मैंने बताया सेम पॉटिंग मिक्स तैयार करके थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके आप दे सकते हैं प्लांट को, और इस तरह से प्लांट की ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। आप इस प्लांट को बालकनी एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, इंडोर ना रखें। बालकनी एरिया में रख सकते हैं लेकिन धूप एटलीस्ट 2 आवर्स की प्लांट को मिलनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से जो रूट जो बेस एरिया होता है उसमें जो इतना खालीपन जब आ जाता है तो आपको क्या करना है, वैसी जगह पर मिट्टी दे देनी है ताकि वहाँ से भी जो एरियल रूट है उससे और हेल्प हो, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और ब्रांच और भी निकल के आए। तो इस तरह से आप प्लांट को बुशी बनाएं। टर्टल वाइन को भी ग्रो करें। टर्टल वाइन जैसे और भी प्लांट हैं उनको भी आप ग्रो करें। और हाँ, बारिश का पानी भी प्लांट को ज़रूर दें। किसी भी कंटेनर में आप स्टोर करके भी बारिश का पानी दे सकते हैं। प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है इससे। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बाय बाय।